हज मिशन 2020 जो कि अब कैंसिल हो चुका है, ज़ाहिर है इस सिलसिले में लोगों के जिनका कुरान में नाम आया हुआ था उनको मायूसी हुई है। इस सिलसिले में हमारे पास ग्रुप ऑफ हज के जनरल सेक्रेटरी हाजी रियाज साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि इस बारे में इनकी क्या राय है। रियाज साहब, आप बताएं इस बारे में आपका क्या कहना है। देखिए, मेरा कहना यह है कि जिन लोगों का हज 2020 में नाम आया हुआ है, सेंट्रल हज कमेटी को और मुख्तार अब्बास नकवी साहब को ये चाहिए कि उन लोगों को 2021 में मौका दें, दोबारा नए फॉर्म वगैरह ना भरवाएं, इन्हीं लोगों को आगे मौका दें। ये फ़र्ज़, हज एक फ़र्ज़ है इस्लाम के 5 फ़र्ज़ों में से। लोग बड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचते हैं और क़ुरा होने के बाद जिनका नाम आया और फिर उनको हज पे ना जाने पाने पर बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरी गुजारिश है सेंट्रल हज कमेटी से और मुख्तार अब्बास नकवी साहब से कि उन पर नज़रसानी करें और उन्हें 2021 में मौका दें। जैसे कि मैंने सुना है कि कहा है कि गैर महरम औरतें जो हैं वो 2021 में जाएंगी, तो इसी तरह बाकी आज़मीन हज को भी ऐसे ही मौका दिया जाए, नए फॉर्म ना भरवाए जाएं, उन्हीं लोगों को मौका दिया जाए जिनका 2020 में पूरे में नाम आया था। जैसे मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कहा, आपने इसकी बात की, तो इस सिलसिले में आपका ग्रुप के मुख्तार अब्बास नकवी साहब से मुलाकात करेगा? देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं, अगर उनसे टाइम मिलता है तो ज़रूर इंशाल्लाह जाके मिलेंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से एक दूसरे से मिलना जुलना हो नहीं रहा है। तो हम ख़तों की दावत के ज़रिए तो बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं और आगे भी मिलने की भी कोशिश करेंगे। अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम 2-3 आदमी ले जाकर अपना वफद उनसे मुलाकात ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। अगर उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है, वो नहीं मानते, तो इसके बाद फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि जिन लोगों का आ गया उनके यहाँ तो मायूसी है, तो उनसे किस लोगों से आपसे मुलाकात, क्योंकि पैसा भी वापस होना शुरू हो गया, या तो वो पैसा वापस नहीं लेते तो आगे कुछ प्रक्रिया की जाती। तो उस सिलसिले में आपसे किसी से मुलाकात हुई, किसी हाजी के ख्याल आपने लिए? देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई है। लोग अभी पशोपेश में हैं कि करें क्या। सेंट्रल हज कमेटी ने और स्टेट हज कमेटी ने दोनों ने कह दिया कि अपने पासपोर्ट वापस मंगा लीजिए और अपने पैसे वापस ले लीजिए। अपने पैसे वापस लेने का मतलब है कि उनका नाम ख़त्म। मैं तो लोगों से यही कह रहा हूँ कि अभी आप लोग पैसे वापस ना लें, मगर फिर भी लोग ये चाहते हैं कि 1 साल फिर हम इंतज़ार करें, पैसे जमा रहें, हमें मौका दिया जाए कि हम दोबारा पैसे जमा कर देंगे बाद में, अभी हमारे पैसे वापस लौटा दिए जाएँ। ये तो सरकार को, सेंट्रल हज कमेटी को या मुख्तार अब्बास नकवी साहब को गाइडलाइन इशू करनी पड़ेगी कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन जो पैसे वापस हो रहे हैं उसके बाद में इन लोगों का नंबर दोबारा तो नहीं आएगा। जो नए सिरे से फॉर्म फिलअप होंगे तो नए सिरे से कुरंदाजी होगी, तो ये लोग तो फिर तो अल्लाह आलम इनका कुरे के अंदर नाम आए या नहीं आए, जबकि ये लोग तो मुतमईन थे कि हम लोग हज पर जा रहे हैं। तो जिस तरीके से गैर महरम के औरतों को भेजा जा रहा है और मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने ये नहीं कहा कि इस साल वालों को भी भेजा जाएगा, तो क्या दोबारा से फार्म भरे जाना गलत नहीं है? देखिए, मेरी निगाह में तो बिल्कुल गलत है और मैं तो इसीलिए दरख्वास्त कर रहा हूँ मुख्तार अब्बास नकवी साहब से कि जैसे गैर महरम औरतों को दोबारा जाने की इजाज़त दी है, ऐसे ही तमाम आज़मीन हज को दोबारा जाने की इजाज़त दें 2021 में, जिनका 20 में नाम आया था। ये दोबारा न फॉर्म भरवाए जाएँ, न कुरानदाजी हो, इन्हीं लोगों से रब्ता करके इन्हीं लोगों को आगे भेजा जाए। और जो अगर इनमें से कुछ लोग जो नहीं जाना चाहते हैं, वो आगे वेटिंग लिस्ट में जो नाम पड़े हुए हैं उनमें से आगे सेलेक्ट करके इन्हीं लोगों को भेजें। आगे कोई नया फॉर्म ना भरवाएं, किसी नई तरकीब को अमल ना दें। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप लोग, एक बड़ा ग्रुप है आप लोगों का, 20 साल से 25 साल से आप लोग जो है खादिमुल हज्जाज हैं और हाजियों की खिदमत करते रहे हैं, और अब तो मुत्तहिद भी हो चुके हैं, जो बड़ी तंजीम ग्रुप ऑफ हज एंड सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशन जो है तश्कील हो चुकी है, कई साल से काम भी कर रही है। तो ऐसे में अगर ये इन लोगों को रिपीट नहीं किया जाता है तो ग्रुप ऑफ हज का क्या अमल रहेगा? देखिए, हम वैसे तो कोशिश करेंगे कि ये वैसे ही मान जाएं। अगर आज़मीन हज को तकलीफ़ होती है तो हम आज़मीन हज की तकलीफ़ के लिए हर वक्त खड़े हैं। उसके लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम आज़मीन हज के साथ हर तरीके से लड़ाई लड़ने को तैयार खड़े हैं। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि सेंट्रल हज कमेटी जो है वहाँ पे बम्बई में है, जबकि जब पानी के जहाज़ जाते थे यहाँ पे, अब तो है जब सारे काम यहाँ है, मिनिस्ट्री यहाँ है, तो अगर यहाँ हज कमेटी का, सेंट्रल हज कमेटी हो, तो इस बारे में आपका क्या कहना है?
देखिए, ये तो हर हाल में होना चाहिए, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ है, सारा मेन मिनिस्ट्रीज़, एमपीज़, प्रधानमंत्री ऑफिस यहाँ है, तो सेंट्रल हज कमेटी, जब सेंटर ही दिल्ली है तो सेंट्रल हज कमेटी का ऑफिस दिल्ली में क्यों नहीं लाते? बॉम्बे एक स्टेट है, वहाँ हज कमेटी होने का क्या मकसद है? अब वहाँ कोई पानी के जहाज़ थोड़ी जा रहे हैं, अब तो सारे शहरों से अपने अपने फ्लाइट्स जा रही हैं। तो जब सारी सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ दिल्ली में मौजूद है तो इन्हें सेंट्रल हज कमेटी का ऑफिस भी दिल्ली में मुनक्कद करना चाहिए। तो इस सिलसिले में आप मुलाकात करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। हमें 2-3 बातें करनी है। एक सेंट्रल हज कमेटी का ऑफिस दिल्ली होना चाहिए, एक हमारी दिल्ली सरकार जो हज हाउस हमारा रोके बैठी है, कब तक हमें मुसलमानों को लॉलीपॉप देती रहेगी? इस हज कमेटी की बुनियाद रखे, कुछ करे, कुछ तो करें। फाइलों में चलाते रहेंगे, हमें बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। अब केजरीवाल साहब भी 5-6 साल से परेशानी कर रहे हैं, कहते हैं कि फ़ंड पास हो गया, कहाँ गया वो फ़ंड? वापस ले लेते हैं देके। तो उस हज कमेटी को बनाना चाहिए। दिल्ली स्टेट हज कमेटी का भी ऑफिस बिल्डिंग बड़ी होनी चाहिए जहाँ पर आदमी न आके रुक सके। इमरान हुसैन इस मामले में काफ़ी दिलचस्पी ले रहे थे और जिसके बाद में कई मीटिंगें भी हुई और काम थोड़ा कुछ आगे भी बढ़ा था हज हाउस का, दिल्ली हज हाउस का द्वारका में बनने वाले का, लेकिन वो फिर रुका हुआ है मामला। इमरान हुसैन का असेंबली हल्का भी आपसे करीब में है और उनकी रिहाइश भी यहाँ से प्राण से बहुत ज़्यादा करीब में और खुद प्राण दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आप लोगों ने इमरान हुसैन से इस सिलसिले में मुलाकात नहीं की, क्या वजह रही? इमरान हुसैन साहब से हमारी बीच में बात हुई थी, उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है, मगर ना तो इमरान हुसैन साहब रेवेन्यू मिनिस्टर हैं और केजरीवाल साहब और उनका मंत्रिमंडल उन्हीं की तरह लीपापोती करने वाला है, कोई अमली जामा किसी चीज़ को नहीं पहनाते। कैबिनेट मिनिस्टर तो इमरान हुसैन भी है ना? वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लेकिन उनके हाथ में वो, मुझे नहीं लगता कि वो पावर है कि वो हमारे लिए कुछ कर सके। वो क्यों लग रहा है आपको ऐसा? 5 साल हो गए, 5 साल से ही कैबिनेट मिनिस्टर हैं इमरान हुसैन साहब और बार बार कहते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। हमारे एमएलए आसिफ अहमद खान साहब भी आए, जो आम आदमी पार्टी के चेयरमैन, दिल्ली स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन बने, उन्होंने भी कोशिश की, मगर इन कोशिशों से फ़ायदा कोई नहीं है जब तक केजरीवाल साहब और उनके मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर इस चीज़ को अमली जामा नहीं पहनाना पाएंगे। ठीक है, ये थे हमारे साथ हाजी रियाज साहब। इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और इन्होंने कहा कि हम मुख्तार अब्बास नकवी साहब से मिलकर इस बात की कोशिश करेंगे कि सेंट्रल हज कमेटी भी दिल्ली में होना चाहिए और जिन लोगों का पूरे में नाम आ गया उन्हें भी अगले साल उनको ही रिपीट किया जाए, ना कि नए लोगों को लिया जाए। कैमरा पर्सन मेहता अहमद के साथ मोहम्मद रामीश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।